Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the common errors of articles. सेंटेंस में आर्टिकल की गलती हम कैसे पकड़ेंगे और उसे कैसे सुधारेंगे, इसकी चर्चा मैं आज के इस वीडियो क्लास में करने जा रहा हूँ। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में 4 सेगमेंट्स हैं, A, B, C, D। यदि सेंटेंस में कोई एरर है, किसी भी सेगमेंट में एरर है, तो उस सेगमेंट को फाइंड आउट करना है और यदि सेंटेंस बिल्कुल सही है तो आपका ऑप्शन नंबर डी नो एरर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू बाय एन अम्ब्रेला? द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट, डिड यू बाय। यहां डिड यू बाय से स्पष्ट है कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ में आप अम्ब्रेला देख रहे हैं। इसका मतलब आप उसी अम्ब्रेले के बारे में पूछ रहे हैं, पर्टिकुलराइज्ड अम्ब्रेला है, आपने ये अम्ब्रेला कहां से खरीदा। सो आपकी एरर सेगमेंट नंबर सी में जा रहा है। एन अम्ब्रेला बिल्कुल जनरलाइज्ड सेंस में है, जबकि यहां डिड यू बाय से स्पष्ट है कि ये पर्टिकुलराइज्ड है। द अम्ब्रेला विच यू आर having, which you have in your hands. So the error is the article an. इसकी जगह पर आपको definite article the का प्रयोग होना चाहिए था। Hence the correct sentence will be, where did you buy the umbrella? Let us come to the second question. It's true that she has no a hat. Now read the segment number C. The negative word no does not take any determiner. आर्टिकल भी एक डिटरमाइनर है, नो के साथ कोई डिटरमाइनर यूज नहीं होता। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी। हियर आर्टिकल ए इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स सुपरफ्लुअस। सो इसे आप हटा दें, रिमूव कर दें, तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। इट्स ट्रू दैट सी हैज नो हैट। इसका दूसरा तरीका होगा, यहां संभव नहीं है लेकिन सेंटेंस होगा, इट्स ट्रू दैट सी डज नॉट हैव अ हैट। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आर यू श्योर दैट सी हैज गॉन ऑन अ ट्रैवल? Now pay attention to segment number C. The noun travel is uncountable. Had it been journey, it would have been countable. यदि जर्नी होता तो मेरा ए करेक्ट था, बट ट्रैवल एक अनकाउंटेबल नाउन है और चूंकि एरर्स ऑफ आर्टिकल में डील कर रहा हूं तो हम ट्रैवल को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी गलती है सेगमेंट नंबर सी में, और यहां भी डिटरमाइनर आर्टिकल ए की आवश्यकता नहीं है। रिमूव इट एंड द सेंटेंस विल बी करेक्ट। आर यू श्योर दैट सी हैज गॉन ऑन ट्रैवल? लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। रिमेंबर फ्रेंड्स, रेस्ट इज ए काउंटेबल नाउन एंड व्हेन द नाउन इज काउंटेबल it takes a or an before its singular form in the general sense. कौन सा रेस्ट ये क्लियर नहीं है, so the is not possible, but a is essential here. So your error lies in segment number C, and here before rest you will have to use the indefinite article a. Hence the correct sentence will now be, the doctor has advised me to take a रेस्ट। यदि आर्टिकल की गलती नहीं होती तो यहां एक दूसरा डिटरमाइनर क्वांटिटेटिव भी यूज कर सकते थे।
The doctor has advised me to take some rest. पर चूंकि आर्टिकल की एरर है अतः हमें यहां ए का प्रयोग करना होगा. Let us come to question number 5. The poor woman has not single rupee. Here the noun rupee is singular countable. और अभी अभी हमने आपको बताया कि जहां भी सिंगुलर काउंटेबल हो और सेंस जनरलाइज्ड हो, नॉट क्लियर एज टू विच, एज टू हु, तो उस नाउन के पहले या उस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा. सो हियर योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड रिक्वायरमेंट इज सिंगल रूपी एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा. Hence the correct sentence will be, the poor woman has not a single rupee. Let us come to question number 6. He asked me to set back a clock. Here, to set back a clock is an imperative sentence and the object clock, anything, कुछ भी हो सकता है. The object to an imperative sentence is generally definite. मुझे कोई भी व्यक्ति घड़ी को बैक करने के लिए कहेगा, सेट बैक करने के लिए कहेगा, तो किसी भी घड़ी को नहीं बल्कि वही घड़ी जो सामने है. हेंस सेगमेंट नंबर सी में एरर है और यहां चूंकि क्लॉक पर्टिकुलराइज्ड है अतः ए की जगह हमें डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा. हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, ही आस्क्ड मी टू सेट बैक द क्लॉक. Let us come to question number 7. She has never seen the train in her life. Now read segment number B carefully. Never seen the train. The train means particularize. जबकि सेंटेंस का अर्थ आ रहा है कि उसने आज तक अपने जीवन में कोई रेलगाड़ी नहीं देखी है. नॉट ओनली दिस वन एंड एनी वन. एंड जब भी सेंस एनी का हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का ही प्रयोग होना चाहिए. आपका ट्रेन चूंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो यहां इंडेफिनिट आर्टिकल ए की आवश्यकता होगी, द की नहीं. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी. द एरर इज द यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल एंड द करेक्शन विल बी आ. Hence the correct sentence will now be, she has never seen a train in her life. Now let us come to question number 8. I know she has got a pay. Now mark segment number C contains the noun pay, which is an uncountable noun. Uncountable noun के पहले कभी a या n का प्रयोग नहीं होता. So your error lies in segment number C and the article a before pay is superfluous. इसे हटा दें. The correct sentence will be, I know she has got pay. Let us come to question number 9. The doctor said it was a hopeless case. Case is a singular countable noun और उसके लिए बी सेक्शन में आर्टिकल ए बिल्कुल सही है. So there is no error in this sentence. So your option will be number D. The sentence contains no grammatical error. Number 10, I warn you that you must take a care. Pay attention to segment number C. The noun care is uncountable. So A is not required here. Remove the indefinite article A. The sentence will be correct. So your error lies in segment number C. After removing the article A, the sentence will be correct. I warned you that you must take care. Let us come to question number 11. I like living in the open air. Which air? Particularized. Air is particularized by open, adjective open. So the is correct here. The sentence contains no grammatical error. Hence your answer will be option number D, no error. Let us come to question number 12. Tagore was a poet and a thinker. Remember, when two or more
then two nouns stand for one person, the article is not repeated before each. So here the repetition of article before the noun thinker in segment number C is not correct. So your error lies in segment number C. Remove the article A before it. It will be used only before the noun poet in segment number B. Hence the correct sentence will now be Tagore was a poet and thinker. Let us come to question number 13. He set the house on the fire. Remember, fire से related जितने भी phrases बनेंगे, set on fire आग लगा देना, catch fire आग लग जाना, under fire निशाने के जद में दायरे में होना, कभी आर्टिकल नहीं होगा. फायर से संबंधित एक ही फ्रेज है जहां आर्टिकल ए की जरूरत होगी, आग जलाना, टू मेक अ फायर. हेंस हियर इन सेगमेंट नंबर सी द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट करेक्ट, सो रिमूव इट. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी आफ्टर रिमूविंग द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर फायर, ही सेट द हाउस ऑन फायर. उसने घर में आग लगा दी. Let us come to question number 14. The patient is in a good condition. Remember, कोई भी abstract noun के पहले adjective लगने से यदि दो ही kinds, दो ही types, दो ही प्रकार बनते हैं तो वो noun uncountable ही रहता है. यदि adjective लगने से दो से ज़्यादा प्रकार बनते हो, जैसे life, a happy life, a social life, a religious life, a spiritual life, तो फिर वह कॉमन नाउन बन जाता है और तब उस एडजेक्टिव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे. लेकिन यदि दो ही प्रकार बनते तो कंडीशन या हेल्थ को आप ले लें तो गुड और बैड ही होगा, तीसरा हो नहीं सकता, अतः ए गलत होगा. सो इन सेगमेंट नंबर सी आपकी गलती है और यहां आर्टिकल ए की आवश्यकता नहीं है. हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी द पेशेंट इज इन गुड condition. Now let us come to question number 15. This is a very beautiful scenery. Now mark the noun scenery in segment number C. कोई भी नाउन जिसके अंत में RY या ERY आए वो जनरली अनकाउंटेबल होगा और अनकाउंटेबल नाउन कैन नेवर admit of the use of a or an. So here your error lies in segment number B. Very beautiful scenery. Scenery के लिए आर्टिकल ए आ रहा है जो कि गलत है, तो इसे आप रिमूव कर दें. So the correct sentence will now be this is very beautiful scenery. सीनरी की जगह यदि शीन होता तो फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता, तो हम कह सकते थे दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल शीन. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 16. द मून शाइन्स बाय द नाइट. इन सेगमेंट नंबर सी द टाइम बाय द नाइट शोज एवरी नाइट, एट नाइट शोज एवरी नाइट. और जब एवरी का सेंस हो तो नाइट पर्टिकुलराइज नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में एक्ट करेगा और अनकाउंटेबल नाउन के पहले जनरल सेंस में कभी कोई आर्टिकल नहीं होता. तो आपकी गलती है सेगमेंट नंबर सी में और यहां द की जरूरत नहीं है, सो रिमूव इट. द सेंटेंस मस्ट हैव बीन द मून शाइन्स बाय नाइट. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 17. लेट मी से इट इज अ फाइन वेदर. वेदर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाने से जब दो ही काइंड बने तो आर्टिकल नहीं यूज होगा, दो से ज़्यादा प्रकार बने तो फिर ए एन का प्रयोग होगा. वेदर के पहले हम या तो गुड या तो बैड, फेवरेबल या अनफेवरेबल, फाइन और नॉट फाइन, फाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं. अतः यहाँ सेगमेंट नंबर सी में आपका एरर है और ए की जरूरत यहाँ नहीं है. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी लेट मी से इट इज fine weather. Let us come to question number 18. Do you know I have composed a poetry? RY uncountable. So poetry के पहले A is not correct here. यदि ये poem होता तो फिर A मेरा बिल्कुल correct होता. So your error lies in segment number C and the sentence will be
corrected by removing the article a before the noun poetry. Hence the correct sentence will now be, do you know I have composed poetry. Let us come to question number 19. Do not look a gift horse. किसी भी गिफ्ट हॉर्स को, दान में दी गए बाछी या घोड़े को, इन ए माउथ, मुंह में नहीं देखा जाता, तो उसी गिफ्ट उसी घोड़े के मुंह में, ना कि किसी भी घोड़े के मुंह में। अतः यहाँ सेगमेंट नंबर सी में माउथ इज पर्टिकुलराइज, इट बिलोंग्स टू द हॉर्स विच हैज बीन और विच इज गिफ्टेड। सो यहाँ ए की जगह पर द की जरूरत होगी। Hence the correct sentence will now be, do not look a gift horse in the mouth. Let us come to question number 20. He said we live on the earth. जब भी आप कोई भी प्लैनेट को होम के रूप में यूज करें, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, कल हम लोग चांद पे रहेंगे, यानी प्रीपोजिशन ऑन यदि आता है तो वह प्लैनेट कभी आर्टिकल नहीं लेता। अतः सेगमेंट नंबर सी में आपकी गलती है और अर्थ के पहले यहाँ द की जरूरत नहीं। जब भी कोई हेवनली बॉडी को आप प्लैनेट के रूप में यूज करेंगे, सैटेलाइट के रूप में यूज करेंगे, तो उसके पहले आर्टिकल होगा। यदि उसे होम के अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा हो तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, ही सेड वी लिव ऑन अर्थ। इस तरह से फ्रेंड्स आर्टिकल्स की गलती पकड़ना आप चुटकियों में कर सकते हैं। आर्टिकल के सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखें और सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और आर्टिकल के एरर्स को रिमूव करें, अपने सेंटेंस को करेक्ट करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।